नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना लेकर के मैं मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। और साथियों, यह जो महत्वपूर्ण सूचना है वह जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित है। और जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कार्यरत हमारे नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक और जो पुराने शिक्षक हैं उन्हें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उससे संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी है। उस जानकारी पर और उस पत्र पर हम विशेष चर्चा करेंगे। पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम उस महत्वपूर्ण सूचना और उस महत्वपूर्ण पत्र पर, जिससे लेकर के आज मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह जो महत्वपूर्ण पत्र है यह आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल से जारी हुआ है। और पत्र का जो क्रमांक है वह 16177, भोपाल दिनांक 10/8/2023 है। और यह साथियों जो हमारे CM राइस जो विद्यालय हैं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित, और जिनकी संख्या लगभग पूरे प्रदेश में 95 है, तो उसमें जो हमारे कक्षा 6 से 8 तक के जो हमारे शिक्षक हैं अर्थात माध्यमिक शालाओं में जो माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं, विशेष रूप से जो सामाजिक विज्ञान का अध्यापन कार्य करवाते हैं, उन शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं। और इसके लिए यूनिसेफ के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आधा फूल सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट एंड उमंग जीवन कौशल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र, जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र रहेगा। और यह जो प्रशिक्षण सत्र है वह जबलपुर संभाग अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। तो इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथियों, आप आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र साथियों इसके संबंध में देख पा रहे होंगे, जिसमें समय सारणी और किन किन जिलों के शिक्षकों को किस संभाग में सम्मिलित होना है, इससे संबंधित विस्तृत विवरण दिया गया है। और यह पत्र भी साथियों अपर संचालक एवं नोडल अधिकारी CM राइस जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। और यह पत्र 28 नवंबर 2023 को जारी हुआ है, जिसका क्रमांक है 22292। और पत्र का विषय इस प्रकार है कि CM राइस विद्यालय में यूनिसेफ द्वारा प्रदाय की गई आधा फूल एवं उमंग जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण बाबत। और इसमें जो संदर्भ का उल्लेख किया गया साथी, जो पूर्व में अभी आप पत्र का अवलोकन कर रहे थे, जिसका पत्र क्रमांक और दिनांक 10 अगस्त 2023 का उल्लेख किया गया है, उसी से संबंधित है। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जनजातीय कार्य विभाग के 95 CM राइस विद्यालयों में आधा फुल सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट एवं उमंग जीवन कौशल शिक्षा अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कॉमिक बुक तथा शिक्षकों के लिए दोनों कार्यक्रम की निःशुल्क मार्गदर्शिका यूनिसेफ द्वारा CM राइस विद्यालयों हेतु जिला स्तर पर प्रदाय की गई है। उमंग जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत यूनिसेफ द्वारा CM राइस विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले चयनित एक शिक्षक को निम्न विवरण अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना है। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि इसमें जिन जिलों को जबलपुर संभाग अंतर्गत अपनी सहभागिता करनी है या जिन जिलों के CM राइस विद्यालय को यहाँ सम्मिलित होना है, तो उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिसमें डिंडोरी जिले का, बालाघाट जिले, मंडला जिले, छिंदवाड़ा से, बैतूल से, शहडोल से, अनूपपुर से, सीधी से और नर्मदापुरम से। और इसी प्रकार साथियों जो कुल प्रशिक्षणार्थी हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर दी है। जैसे डिंडोरी जिले से 8 प्रशिक्षणार्थी, बालाघाट से 3, मंडला से 9, छिंदवाड़ा से 4, बैतूल से 7, शहडोल जिले से 4, अनूपपुर से 5, सीधी से 1 और नर्मदापुरम से 1। इस प्रकार कुल 9 जिलों के 48 प्रशिक्षणार्थी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, जो दिनांक 11 नवंबर से 11 दिसंबर से 15 दिसंबर अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। यह 11 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। साथियों, इसमें यहाँ पर प्रशिक्षण स्थल का उल्लेख जो है कन्या शिक्षा परिसर जबलपुर का किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात से अवगत करा दूँ, इसके संबंध में भी एक संशोधित पत्र है, वह इसके पश्चात आप उसका अवलोकन करेंगे। यहाँ पर जो है वह कन्या शिक्षा परिसर के स्थान पर उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम जबलपुर के ही कन्या शिक्षा परिसर के जो कैंपस है वहाँ पर स्थित PVT
पीवीटीजी विद्यालय अर्थात एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पीवीटीजी रामपुर छापर जिला जबलपुर में ही उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और वहीं पर उन शिक्षकों के आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी वहीं पर की गई है। इसी प्रकार साथियों, प्रत्येक सीएम राइस विद्यालय से एक माध्यमिक शिक्षक को प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु प्राचार्य सीएम राइस को निर्देशित करें। प्रशिक्षण स्थल का चयन एवं प्रशिक्षण संचालन हेतु नोडल अधिकारी को नियुक्त कर प्रशिक्षण आयोजित कराना सुनिश्चित करें। तो साथियों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होना है और जबलपुर संभाग अंतर्गत यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें किन किन जिलों से कितने सहभागी या प्रशिक्षणार्थी शिक्षक सम्मिलित होंगे। और इसी प्रकार साथियों, यह जो अगला पत्र है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसके अनुसार जो संभागीय उपायुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा जो पत्र क्रमांक 23280 9/12/2023 जिसका दिनांक है, और इसके द्वारा जो है साथियों उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें जो EMRS पीवीटीजी विद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर श्रीमती गीता साहू है, उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है और उनका दूरभाष नंबर का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यदि आपको प्रशिक्षण से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस दूरभाष पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको प्रशिक्षण स्थल पर भी पहुँचने में कोई समस्या जा रही है तो भी, और अन्य किसी समस्या या जो भी आपकी बात है उनको आप नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो दायित्व हैं वह सहायक नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपे गए हैं, जिसमें श्री कैलाश चौक से उच्च माध्यमिक शिक्षक EMRS पीवीटीजी जबलपुर को जो साथियों प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण व्यवस्थाओं हेतु नोडल नियुक्त, सहायक नोडल नियुक्त किया गया है, उनका भी दूरभाष नंबर का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार साथियों श्री विवेक बरसोड़ जो है माध्यमिक शिक्षक एवं अधीक्षक EMRS पीवीटीजी जबलपुर एवं श्रीमती रेखा मेहरा UTT एवं अधीक्षिका EMRS पीवीटीजी जबलपुर, इन्हें आवासीय एवं भोजन की व्यवस्था हेतु नियुक्त किया गया है और सहायक नोडल कर्मचारी के रूप में ये अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और इनके दूरभाष क्रमांक का भी उल्लेख यहाँ किया गया है। अतः ये जो दायित्व जिन अधिकारी कर्मचारियों को सौंपे गए हैं उनसे संबंधित यदि आपको कहीं पे कोई समस्या जाती है तो आप उन्हें उनके दूरभाष पर संपर्क करके और उस समस्या का निदान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार साथियों, जो अगला पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वह आपका टाइम टेबल है, अर्थात समय सारणी जो जारी की गई है, जिसमें प्रशिक्षण में किस प्रकार से जो सत्र है वह आयोजित किए जाएंगे और उन सत्रों में क्या क्या कार्यक्रम और किस प्रकार से जो उनकी कार्यप्रणाली रहेगी और उसमें किस किस प्रकार से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके संबंध में जो है वह कालखंड का विभाजन किया गया है। इसी प्रकार साथियों, ये चूँकि यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय है तो इसमें पूरे 5 दिवस के कार्यक्रम का एक रूपरेखा और एक समय सारणी का जो कालखंड वाइज है वह विभाजन किया गया है और उसका उल्लेख किया गया है। तो यह भी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम या प्रशिक्षण का प्रथम दिवस रहेगा तो उस दिन कौन कौन सी जो गतिविधियां आयोजित की जाएगी, इसी प्रकार प्रशिक्षण के दूसरे दिवस कौन कौन सी गतिविधियां रहेगी तथा प्रशिक्षण के तीसरे, चौथे और पाँचवें दिवस कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। तो साथियों, ये यहाँ पर जो है आपका CM राइस विद्यालयों के उमंग कौशल जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको दिया जाना अति आवश्यक था। साथ ही यहाँ पर जो सामग्री की सूची है साथियों, वह भी एक तालिका में आपको यहाँ पर जो है उसका उल्लेख किया गया है कि कौन कौन सी जो सामग्री है वह आपके 5 दिवसीय प्रशिक्षण में उपयोग में ली जाएगी, तो उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आप इसे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी समय सारणी को भी आप रख सकते हैं सुरक्षित, और चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या से रूबरू ना होना पड़े। तो साथियों, आशा है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी तरह की तमाम जानकारियों को मैं चैनल के माध्यम से लेकर उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, आप लोगों से विदा लेने की अनुमति चाहता हूँ। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही सूचना को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर और साझा करिए ताकि यदि आपके साथ कार्यरत या आपके संपर्क के कोई साथी जो इस प्रशिक्षण में अपनी सहभागिता प्रशिक्षणार्थी के रूप में कर रहे हैं वह इस सूचना से अवगत हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथियों, चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं ताकि सूचनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो साथियों, अगली सूचना और जानकारी के साथ फिर आपसे अगले वीडियो में भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।